आज हमारे पास इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट आया है जिसमें इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि नेपाल की गवर्नमेंट और नेपाल की आर्मी हमें धमकियां दे रहे हैं, इंडिया को धमकियां। तो आपको ये बताएंगे कि नेपाल इंडिया को धमकियां क्यों दे रहा है और बॉर्डर बंद करने की बात क्यों कर रहा है। इस दफा बॉर्डर बंद करने की बात नेपाल की तरफ से की गई है। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा। सबसे पहली बात आपको ये करूं, 1950 में इंडिया नेपाल की जो ट्रीटी हुई थी, नेपाल की गवर्नमेंट चाहती है कि उसको शाया करें, यानी वो जो ट्रीटी हुई थी उसमें क्या क्या बातें हुई थी उसको आवाम तक भी पहुंचाया जाए और कैबिनेट में भी शामिल किया जाए। तो रिपोर्ट देखेंगे कि क्यों नेपाल इंडिया को धमकी दे रहा है कि भाई हम रिपोर्ट लोगों तक या कैबिनेट में शाया कर देंगे। नेपाल अब ब्लैकमेलिंग पे उतर आया है। वहां की जो रूलिंग पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल माओइस्ट सेंटर, जिसके प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहल हैं, उसी पार्टी की जो उप अध्यक्ष हैं पंपा भूसल, उनके द्वारा रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें कि शी सेड if the government of India does not show any interest in receiving the EPG report, the Nepal government should now take the initiative। ये वाला जो स्टेटमेंट है बेसिकली इसके मायने ये हैं कि नेपाल गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, पब्लिक नहीं करती है, तो हम लोग फोर्सिबली इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिक कर देंगे और हम लोग इंडियन गवर्नमेंट का वेट नहीं करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो खबर है आज से कुछ ही दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में सामने आई थी। नेपाल इंडिया शुड रिसीव दी EPG रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल, ये स्टेटमेंट दिया गया है वहां के माओइस्ट लीडर के द्वारा। बात करेंगे दोस्तों क्या है ये EPG रिपोर्ट जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, क्यों नेपाल चाहता है कि इस रिपोर्ट को इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, पब्लिक किया जाए, एंड इंडिया का इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेकर क्या स्टैंस है वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी अपने अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट को एक बार फिर से लेकर आई है, जो कि 5 मई को होने वाला है। इस टेस्ट में एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कीजिए। जो लोग इसमें टॉप करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, आज से 8 साल पहले की बात है, जनवरी 2016, जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे KP शर्मा ओली, उस टाइम पे एक पैनल को गठित किया गया था। इस पैनल का नाम था EPG पैनल, जिसका फुल फॉर्म था एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप पैनल। और ये वाला जो पैनल था इसमें कुल मिला के 8 सदस्य रखे गए थे। 4 सदस्य भारत की तरफ से थे और 4 सदस्य रखे गए थे फ्रॉम द साइड ऑफ नेपाल। इस पैनल का जो मैंडेट था वो केवल ये था कि आपको एक नई रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके चलते इंडिया नेपाल के बीच में जो 1950 वाली जो ट्रीटी हुई थी उसमें हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इसको लेकर आपको रिकमेंडेशंस पेश करनी थी। ये वाली जो पैनल थी 2016 में गठित किया गया, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट सामने आई थी वो कुछ सालों बाद, 2 साल बाद 2018 में रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया था। लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट को किसी भी सरकार के द्वारा पब्लिक नहीं किया गया था। बेसिकली क्या तय किया गया था कि रिपोर्ट्स बना दी जाएंगी, बनाने के बाद दोनों रिपोर्ट्स को दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स, दोनों ही कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को सौंप दिया जाएगा, एंड उसको देखने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, दोनों ही जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो उस रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे एट द सेम टाइम। लेकिन हुआ क्या कि अभी तक उस रिपोर्ट को किसी भी देश के द्वारा पब्लिक नहीं किया गया। कहा जाता है कि कुछ कुछ यहाँ पे रिपोर्ट के जो सेगमेंट्स थे वो लीक हुए थे, जिसमें कि कुछ कुछ जो रिकमेंडेशन सामने आई थी वो ये थी कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 का जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है उसको रिप्लेस करेंगे, एक नई ट्रीटी लेकर आएंगे। कहा गया था कि इंडिया नेपाल बॉर्डर को रेगुलेट करेंगे, कि जो लोग हैं जो स्पेसिफिकली इंडिया से नेपाल की तरफ जाना चाहते हैं वो अपने ID कार्ड्स को पेश करेंगे जब वो इंडिया से नेपाल की तरफ बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं। लेकिन एज सच कोई भी इस रिपोर्ट को लेकर जो प्रॉपर इसका डॉक्यूमेंट है वो सामने पेश नहीं किया गया था। अब नेपाल क्या चाह रहा है? नेपाल काफ़ी लंबे अरसे से इस चीज़ को चाह रहा है कि ये वाली जो रिपोर्ट है इसको पब्लिक कर दिया जाए। जस्ट पिछले 8-9 महीने पहले की ही बात है, 2023 अगस्त की आप लोग यहाँ पे खबर देखिए। नेपाल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द टंका प्रसाद स्मृति प्रतिष्ठान, और ये जो इवेंट था ललितपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ललितपुर नेपाल में एक म्यूनिसिपैलिटी है जो कि काठमांडू के बिल्कुल नज़दीक पड़ती है। वहाँ पर इंटरेक्शन हुई थी और वहाँ पर भी यही वाली बातचीत चल रही थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो EPG रिपोर्ट को बनाया गया था इसको जल्द से जल्द पब्लिक किया जाए। बल्कि ये वाला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें यह भी कहा गया था
कि अगर इंडिया इसको पब्लिक नहीं करती है, नेपाल को इस रिपोर्ट को अपने संसद में, अपने पार्लियामेंट में पेश कर देना चाहिए और फोर्सिबली बाय वन वे और द अदर इसको पब्लिक कर ही देना चाहिए। उस पर्टिकुलर जो वहाँ पे सेमिनार हुआ था, जो वहाँ पे इवेंट हुआ था, वहाँ पे नेपाल के पहले जो फॉर्मर डेप्यूटी मिनिस्टर रह चुके हैं और इवन फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं कमल थापा, वो भी उपस्थित थे। इन्होंने कहा था इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिसीव द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द जॉइंट पैनल देन द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल शुड रिसीव इट। इतना ही नहीं, वहां पर एक और एक्सपर्ट प्रेजेंट थे, उन्होंने तो साथ में ये भी कहा कि ये वाली जो रिपोर्ट है इसको एक प्रॉपर प्रैक्टिस्ड मॉडल के अलाइनमेंट के साथ बनाया गया था। ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं थी, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग रीजनल और ग्लोबल पावर है, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए एंड इंडिया शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट्स नेबर्स। ये सारी बातें पिछले साल अगस्त 2023 में ही कही गई थी और आज हम फिर से देख रहे हैं अप्रैल 2024 में जो नेपाल की रूलिंग पार्टी की उपाध्यक्ष हैं पंपा भूसल, उन्होंने भी सेम बात को दोहराया है। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन रिसीविंग द रिपोर्ट, द नेपाल गवर्नमेंट शुड टेक दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। इनफैक्ट उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि ईपीजी रिपोर्ट ही है, अगर उसको पब्लिक करते हैं तो उससे इंडिया और नेपाल के बीच में जो ओपन और पोरस बॉर्डर है वो रेगुलराइज हो सकता है और उससे नेपाल को काफ़ी मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार नेपाल यहाँ पर ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी अपना चुका है, ये कहते हुए कि अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पीएमओ ऑफिस है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम लोग और भी कई तरीके हैं जिससे कि इस रिपोर्ट को पब्लिक कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि आखिरकार नेपाल इस रिपोर्ट को इतनी ज़्यादा पब्लिक करने की डिमांड क्यों कर रहा है। बेसिकली जो नेपाल इंडिया के बीच में जो फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 वाली थी, नेपाल उस चीज़ से काफ़ी नाखुश था। नेपाल को कई बार लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट ट्रीटी आज भी इंडिया नेपाल के जो घरेलू मुद्दे हैं उसमें दखलंदाजी करता है। कई बार नेपाल को लगता है कि इंडिया नेपाल के चाइना के साथ जो संबंध हैं उनके ऊपर सवाल उठाता है। नेपाल का ये भी कहना है कि जो ओपन और पोरस बॉर्डर है उसमें इंडिया कई बार उसको मिसयूज़ करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई, ड्रग ट्रैफिकिंग हुई, करेंसी ट्रैफिकिंग हुई, ये सब चीज़ें करी जाती हैं। और साथ में नेपाल ये बोलता है कि क्योंकि हम लोग एक ऐसी कंट्री हैं जो कि इंडिया से घिरी हुई हैं तो इंडिया हमें रेसिप्रोसिटी ऑफर नहीं करता, मतलब कि जितना कि हम इंडिया के लिए करते हैं उतना इंडिया हमारे लिए बदले में नहीं करता है। इसीलिए नेपाल को लगता है कि अगर ईपीजी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा तो जो भी यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हैं उस 1950 की नेपाल ट्रीटी में वो मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिल जाएंगी। अब सवाल आता है कि इंडिया का इस चीज़ को लेकर स्टैंड क्या है। इंडिया ने 2022 के बाद इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कोई भी स्टैंड नहीं दिया है। इंडिया के जो यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने 2022 में बोला था ऑल आई वुड से इज द ईपीजी रिपोर्ट वुड बी रिव्यूड आफ्टर इट इज सबमिटेड, मतलब कि इंडिया ने वो वाली रिपोर्ट को अभी तक पीएम ऑफिस को सबमिट नहीं किया है। और साथ में ये भी कहा गया इट इज़ येट टू बी सबमिटेड, आई थिंक द गवर्नमेंट विल टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली वंस इट इज सबमिटेड। इन शॉर्ट कहा जाए तो इंडिया ने वर्चुअली उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। कारण क्या है किसी को नहीं मालूम। पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि जब से नेपाल में दोस्तों लोकतंत्र आया है, हम सभी को मालूम है नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप देखें केवल 2018 से ही देख लीजिए, पिछले 5 वर्षों में नेपाल में 3 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। 2 बार केपी शर्मा ओली, 1 बार पुष्प कमल दहल और 2 बार शेर बहादुर देउबा। हमें ये वाले अलग अलग पीएम देखने को मिलते हैं। हर बार इनकी सरकारें बदलती रहती हैं, इनके गठबंधन चेंज होते रहते हैं। इनको खुद ही नहीं पता कि इनकी जो गवर्नमेंट है वो कितनी स्टेबल है या नहीं है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न जिसके चलते इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। एक और बड़ा कारण यहाँ पर यह भी हो सकता है, जब इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था उस टाइम पे नेपाल के जो पीएम थे वो केपी शर्मा ओली थे, जो कि हम सभी जानते हैं उनका जो झुकाव था वो चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा था। और उन्हीं की लीडरशिप के तहत ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड टाइम उन्हीं के द्वारा नेपाल का एक नया मैप इशू किया गया था जिसमें कि उन्होंने इंडिया के कुछ एरियाज़ को नेपाल के मैप का हिस्सा दिखा दिया था। क्योंकि उस टाइम पे फ्रिक्शंस बहुत बढ़ गई थी, देयर माइट बी अ रीज़न कि शायद इंडिया इसलिए भी इस रिपोर्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
खैर जो भी है, लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत क्लियर है कि नेपाल के टैक्टिक्स बिल्कुल सही नहीं है। बार बार इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना जहाँ पर इंडिया को ब्लैकमेल करना, इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री को फोर्स करना रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, ये टैक्टिक्स ऑब्वियसली काम नहीं करने वाले हैं। इस तरीके से इंडिया कभी भी इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें, जस्ट पिछले ही हफ्ते की बात है, नेपाल ने ये कहा था कि नेपाल में सबसे बड़ा निवेशक भारत है, हम लोग भारत के इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और आज नेपाल इंडिया को ब्लैकमेल कर रहा है कि पहले ईपीजी रिपोर्ट को पब्लिश करो। तो ये क्लियरली बताता है कि नेपाल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है वो भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। इसको भी उनको पहले अलाइन करना होगा। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। सबसे पहली बात मैं आपको ये करूं, नेपाल चाहता है कि कैबिनेट के अंदर शाया किया जाए इस लेटर को, इस पूरे फॉर्म को जो 1950 की संधि में किया गया था। 1950 की संधि में क्या हुआ था, पीस एंड फ्रेंडशिप की संधि हुई थी और संधि के बाद ये बातचीत हुई कि नेपाल के लोग इंडिया और इंडिया के लोग नेपाल में आएंगे। बट नेपाल अब ये चाहता है कि जो लोग भी बॉर्डर के जरिए इंडिया से नेपाल आएंगे तो अपना CNSC या अपना आइडेंटिटी कार्ड जो बॉर्डर पे जमा करवाएगा, तभी वो यहाँ पे आएगा, वरना नहीं आएगा। और इंडिया के लोग इसके लिए मना कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो फिर इंडिया की तरफ से हुई कि वो लोग नहीं चाहते कि बॉर्डर के ऊपर ऐसा रूल लागू हो जो कि अगर कोई भी इंडिया से नेपाल आएगा तो वो अपने आइडेंटिटी कार्ड वहां जमा करेगा और उसके बाद वो फिर नेपाल आएगा। यानी एक ऐसा सिस्टम होगा जैसे कि पासपोर्ट वीजा वाला सिस्टम है, उस टाइप का ये सिस्टम होगा जिसमें नेपाल के अंदर ये पता चलेगा कि कितने इंडियन लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग विजिट के लिए आ रहे हैं। ये चीज नेपाल चाहता है। रिसेंटली हमने ये देखा था कि इंडिया नेपाल के अंदर ताल्लुकात काफी खराब हुए हैं, तो जिसकी वजह से नेपाल अभी थोड़ा चौकन्ना हो चुका है और नेपाल चाहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने तो है, बट ऐसे तरीके से बेहतर करने हैं कि इंडिया नेपाल के बीच में ताल्लुकात भी खराब ना हो और बॉर्डर के इशू को भी रिजोल्व किया जाए। तो अब उनकी ये डिमांड है नेपाल की तरफ से कि भाई बॉर्डर के ऊपर ऐसा रूल हो, जो भी इंडियन नेपाल आए तो वो CNSC आइडेंटिटी कार्ड जमा करवाए, उसके बाद नेपाल आया जाए। नेपाल ने इंडिया को एक लेटर लिखा था जिसमें यह कहा था कि 1950 की संधि को आम किया जाए, और आम करने में इंडिया ने कहा कि हम आम नहीं करेंगे, सब लोगों तक शाया नहीं करेंगे। जिसके बाद नेपाल ने कहा कि भाई अगर आप लोग नहीं करोगे तो हम इसको पब्लिश कर देंगे और सारे लोगों को भी और कैबिनेट के अंदर भी इसको शामिल कर देंगे, जिसकी वजह से फिर सबको पता चल जाएगा। और इंडिया अब ये कह रहा है कि भाई वो हमें धमकियां दे रहे कि भाई अगर आप लोग शाया नहीं करोगे तो हम इस लेटर को जो है वो सब तक पहुंचा देंगे और आम कर देंगे। तो ये बात इंडिया की तरफ से की जा रही है कि नेपाल के लोग अब धमकियां दे रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लोग कर सकते हैं आप लोग।